नमस्ते, जय हिंद, राम राम। अपने सभी सम्मानित साथियों को, भारतीय सेना के सभी जवानों के लिए खासतौर से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें किसी सिविलियन या किसी अपने देश की जनता के लोगों के लिए ये वीडियो मैं कतई नहीं बना रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ अपने देश के जांबाज सिपाहियों के लिए, गौरवान्वित अपने देश के महान सिपाहियों के लिए ये वीडियो बिल्कुल सिर्फ भारतीय सेना के जवानों के लिए और ख़ासतौर से डिफेंस सेक्टर से आने वाले लोगों के लिए, ख़ासतौर से डिफेंस सेक्टर के जितने भी लोग हैं उनके लिए, और उस भाई के लिए ख़ासतौर से जो मुझे फ़ोन करता हो और मुझसे अपेक्षा करता हो कि नहीं मैं उसे बिल्कुल एकदम साहब कह कर के बात करूं, तो वो कतई मुझे फ़ोन ना करे। ऐसे लोग कतई मुझे फ़ोन ना करें, क्योंकि मेरे पास इतना साहब कहने की, इतना चाटुकारिता करने की, इतना तलवे चाटने की आदत नहीं है, और ना ही मैं तुम्हारे तलवे चाट सकता हूँ। मुझे सम्मान देने की आदत है, मैं सम्मान दे सकता हूँ और दूंगा, लेकिन वो सम्मान मेरे अंदर नहीं है कि जो तलवे चाटने वाला सम्मान, मैं किसी को तलवे चाट करके साहब साहब जी साहब जी साहब साहब जी साहब जी इस भाषा में बात करे, तो वो सम्मान मेरे पास नहीं है। और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं आपको एक आइडिया सुना रहा हूँ, एक भाई की मैं आइडिया सुना रहा हूँ। आप देखिएगा कि मैंने उससे ऐसा क्या बात किया था। वो कह रहा है कि तुम्हारी बात करने की तरतीब सही नहीं है, मैं तुमसे सीनियर हूँ और तुम ऐसे लग रहा है जैसे तुम अग्निवीर समझ करके बात कर रहे हो। भाई तुम सीनियर हो, तुम सीनियर बने रहो, हमें तुम्हारी सीनियरिटी नहीं चाहिए। तुम अपनी सीनियरिटी अपने पास रखिएगा, आप हमें फ़ोन मत करिएगा। अगर आपको सीनियरिटी की इतनी गुरूर है तो भाई मैं आपको फ़ोन नहीं कर रहा हूँ ना, आप मुझे फ़ोन मत करिए। मैं नहीं चाहता आप मुझे फ़ोन करो, मैं चाहता हूँ मुझे हर वो जवान फ़ोन करे जो पीड़ित है, जो समस्या से जूझ रहा है, जिसे लग रहा हो कि मैं हरिंदर भाई को फ़ोन करूँगा तो मेरी मदद कर सकता है, वो फ़ोन करे। जो सीनियर है, जो सक्षम है, वो मुझे भाई फ़ोन ना करे प्लीज़। मेरा रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि वो भाई मुझे फ़ोन बिल्कुल ना करे। और मैं इतना बड़ा मसीहा भी नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी समस्या को सुलझा सकूँ, सलटा सकूँ। मैं तो एक अपनी कोशिश कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल जूनियर व्यक्ति हूँ, मैं बिल्कुल जूनियर आदमी हूँ, और मैं उतना ही सम्मान दे सकता हूँ सर जितना कि मुझसे हो सकता है, जिसमें मुझे चापलूसी और चमचागिरी नहीं लगती। और हाँ, बहुत सुबेदार मेजर भी फ़ोन कर रहे हैं, सुबेदार भी फ़ोन कर रहे हैं, ताकि वो रिस्पेक्ट के साथ बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ हमारे ओआर भाई जो हैं, वो सबसे पहले इसलिए फ़ोन करते हैं कि वो अपनी सीनियरिटी बता सके कि भाई मैं तेरे से सीनियर हूँ। तो भाई मैं उन जवानों के लिए बार बार कहूँगा कि भाई आप अपनी सीनियरिटी अपने पास रखिएगा, आप मेरे पास फ़ोन मत करिएगा। हमें ऐसे चापलूसों के फ़ोन की ज़रूरत नहीं है जो चापलूसी करना जानते हैं और चापलूसी करना सिखाते हैं। जो डिसिप्लिन की बात, बहुत सारी डिसिप्लिन उनको याद आती है, मुझे भी डिसिप्लिन आता है, लेकिन ये डिसिप्लिन नहीं आता कि मैं किसी की चापलूसी कर करके सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए नौकरी करूं, गुलामी करूं। तो मैं आपको ज़्यादा बात नहीं करूंगा, मैं ये सुना रहा हूं कि देखिए इसमें कितने रिस्पेक्ट के साथ और कितना इस भाई के साथ मैं कैसे बात करना चाहिए था मुझे। तो ऐसे व्यक्ति और खुद का इसका बात करने का लहजा देखिएगा। फ़ोन करके किस लहजे में इसने बोला। बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, उनकी भी बातें मैं सुना दूंगा आगे। पहले इस बंदे की आप बात सुनिए और मेरी भाषा सुनिएगा। लेकिन एक कहावत कही गई, अगर आप कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो कीचड़ आपके ऊपर आएगा। इसलिए मैं सारी चीज़ें नहीं सुनाऊंगा। ये इसलिए कह रहा हूं कि आगे से, ये इसलिए सुना रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, ये इसलिए सुना रहा हूं कि आगे से कोई बंदा इस तरीके से फ़ोन ना करे, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम उसके साथ इतना बहस करें। आगे से मैं करूंगा भी नहीं, क्योंकि कुछ गद्दार होते ही हैं। तो सुनिए, पहले इस भाई की भाषा सुनिए और मेरी भाषा सुनिएगा। फिर भी ये कह रहा है सीनियरिटी और जूनियरिटी की बात करने के लिए, तो सुनिए, फिर आगे बताऊंगा। सही हो अपने, मैं तो नहीं हूँ करता। हेलो हेलो, हाँ जी, हरिंदर यादव बोल रहे हैं क्या? आप कौन बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ अजय चक्रवात। सीधा इसने बोला, हेलो हरिंदर यादव बोल रहे हो क्या? मैं बोला आप कौन बोल रहे हो? मैं इसको ये बोला, आप कौन बोल रहे हो? इसने क्या बोला, हरिंदर यादव बोल रहे हो क्या? मैंने बोला आप कौन बोल रहे हो? फिर सुनो। हाँ हाँ बताओ।
अभी आप कहाँ पर हो? यूपी में। हैं? यूपी में घर पे ही हो अपने? ना घर पे नहीं हूँ। अच्छा, और क्या चल रहा है आपका आंदोलन? बस ऐसे ही चल रहा है। कुछ उसमें मिल रहा है, कुछ उसमें सफलता मिल रही नहीं मिल रही है? अब देखो, आपको पता चल रहा होगा, देख रहे होंगे तो। नहीं, मैं तो आपको यूट्यूब चैनल देखता रहता हूँ, इसलिए पूछ रहा था उसमें सफलता मिल रही। मैं भी सिग्नल आपकी कोर नहीं हो, सिग्नल में इसलिए पूछा था। उसमें प्रोग्रेस मिल रही है नहीं मिल रही है? प्रोग्रेस यही मिल रही है कि कभी एक अकेला फौजी था, आज कम से कम 15-20 जवान खड़े हैं। रिकॉर्डिंग तो नहीं की? कल रिकॉर्डिंग डाल दो यूट्यूब में। रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं कर रहा हूँ भाई, रिकॉर्डिंग तो सबकी करता हूँ। अरे कल मेरी भी वीडियो चला दो यूट्यूब पे आप। तो एक फोन फिर क्यों कर रहे हो जब आपको इतना डर है? तो बातचीत करने का हर कॉल की रिकॉर्डिंग करते हो क्या आप? बिल्कुल, हर कॉल की रिकॉर्डिंग करता हूँ। तो हर कॉल यूट्यूब पे चला देते हो? ये आपको पता होना चाहिए। अरे मैं तो ऐसी हालचाल में भी सिग्नल के नाते फोन कर लिया आपको। मैं इतना बोल रहा हूँ आपको खराब बोल रहा हूँ? नहीं तो फिर आपने ये कैसे कह दिया कि आपने हर कॉल को रिकॉर्ड कर लिया और हर को चला दिया? मैं जैसा कई कॉल आप रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे चला देता है। तो भाई पहले बात किया करो तो थोड़ा सा अपने उस लहजे में मत करो ब्रदर, मैं यही कहूँगा। अपने हम वैसे नहीं है कि हम सभी की कॉल रिकॉर्डिंग चलाते रहें। और अब लड़ाई कहाँ पहुंच रही है, क्या उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, आपको क्या लग रहा है? अब जो निकलेगा यार, कल किसने देखा कल क्या होगा, मरेंगे जिएंगे, कल क्या निकलेगा नहीं निकलेगा। हम अपना फर्ज निभा रहे हैं, अपना कर्तव्य कर रहे हैं बस। आपने फोन क्यों किया ये बताओ मुझे? मैं तो अपने कोर के नाते कर लिया, अपने भाई से हालचाल पूछते हैं कैसा है। हालचाल पूछ लो, और अब इसके बारे में जब जो आपको जो जानना चाहते हो उसके बारे में यार भविष्य को अब हम कैसे बता सकते हैं? हम तो यार कर्म कर रहे हैं ना भाई साहब। आप खुद सोचो अपने दिमाग से कि आपके जैसा एक सिपाही आज सामने आकर के इस तरीके से फाइट कर रहा है, तो वो ये थोड़ी बता सकता है भविष्य के बारे में कि नहीं हाँ क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। अरे यार भाई, तो मैं मेरे सर्विस में जूनियर ही हूँ मैं से। भाई बिल्कुल, हम तो सबसे जूनियर है, हम तो अग्निवीर से भी अपने आप को जूनियर मानते हैं। नहीं अग्निवीर मेरा तो नहीं है ब्रदर, मेरा 17-18 साल नौकरी हो गया मेरा। मैं तो जूनियर ही हो तुम। हाँ हाँ, हम जूनियर ही मानते हैं, हम किसी को ये नहीं कहते। सबसे बड़ा तो ये सेना में यही सीनियर जूनियर तो सारे बनते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है किसी की नहीं कि कोई सच्चाई के लिए बोल सके। और नहीं तो सीनियरिटी जूनियरिटी सेना में सुनो करेंगे तो सीनियरिटी जूनियरिटी जरूर बताएंगे कि सर आप मेरे से जूनियर हो। आप तो मैं भाई करके बात कर रहे, सेना में चलता है ना? हाँ हाँ भाई, और चलता है क्या बताओ? और सीनियर को तुम भाई करके बात कर सकते हो जूनियर को? अभी मैं आपको क्या ही बताऊं। नहीं बताओ, आप अपनी सीनियरिटी अपने पास रखिएगा। मैं मेरी सीनियरिटी मेरे पास ही है। मैं बस वही कह रहा हूँ, आप अपनी सीनियरिटी अपने पास रखिएगा। और आप सीनियरिटी के बारे में मैं आपसे पूछा नहीं कि आप मेरे सीनियर हो कि जूनियर हो। नहीं, और सीनियरों ने ही सेना का भट्टा बैठा रखा है। सीनियर बनते हैं लेकिन सीनियरों ने ही सेना का भट्टा बैठा रखा है। ठीक है, सीनियर का भट्टा कैसे बैठा रखा है सीनियरों ने? क्यों? अरे मैं भी किसी ने, अब तुम्हारा सीनियर पर मैं भी किसी न किसी का जूनियर हूँ। नहीं तो ये चीज भाई आप अपनी जगह आपको पता होनी चाहिए ना। फिर यहाँ पे मैंने आपसे ये नहीं पूछा ना कि आप सीनियर हो कि जूनियर हो। ये चीज आप फिर क्यों उभार रहे हो कि नहीं मैं आपका सीनियर हूँ? मैंने आपसे सीनियरिटी जूनियरिटी तो नहीं पूछी। क्या बोल रहा हूँ मैं? अब तुम मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरा 2 साल नौकरी है इसलिए तुम्हें फोन किया है। नहीं तो मैंने तुमसे 2 साल पहले मैंने बात नहीं करी थी। तो मैं ऐसा मेरे तुम्हारी बात ऐसा लगा कि तुम्हें लगा कि मैं अग्निवीर हूँ कोई। नहीं वही मैं वही तुमको बता रहा हूँ कि मैंने तुमसे ऐसे कोई बात नहीं करी थी कि नहीं तुम 2 साल के हो या 4 साल के हो। मुझे लगा अग्निवीर कोई तुम्हारे सामने अपना परेशानी दिखाएगा इसलिए तुम्हें लगा। अभी वही कह रहे हैं ना कि अभी आपको शायद पता नहीं है ये चीजें। मैं सुबेदार से भी बात करता हूँ तो इसी तरीके से बात करता हूँ। आप तो कर्नल ब्रिगेडियर से बात कर रहे हो, से भी बात करता हूँ तो इसी। अब सुनिए, आपने कहीं भी ऐसा नहीं सुना होगा कि मैंने इसको रे तो या कोई ऐसा भी भाषा का प्रयोग किया है। आप लेकिन इस भाई को ऐसा लगा। क्यों? क्योंकि ये चापलूस व्यक्ति अगर नहीं होता भाई, अगर आप फ़ोन कर रहे हो तो आप अपनी सीनियरिटी जूनियरिटी दिखाने के लिए मुझे फ़ोन कर रहे हो तो मैं क्षमा चाहूँगा, आप मुझे फ़ोन मत करिए। आप अपनी सीनियरिटी अपने पास रखिए। जितने भी सीनियर लोग हों जिनकी बहुत बड़ी सीनियरिटी है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं उनसे रफ टक बात करता हूँ, तो भाई मेरा लहजा यही है, मैं इसी लहजे में बात करता हूँ। मुझे गुलामी करना, किसी की चापलूसी करना मुझे नहीं आता। और मैं इसकी पूरी रिकॉर्डिंग भी सुना दूंगा, अगर कोई कहेगा तो मैं इसकी पूरी रिकॉर्डिंग भी सुना दूंगा। मुझे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन मैं इसलिए नहीं सुना रहा हूँ कि मैं कीचड़ में कंकड़ मारने का काम नहीं करता हूँ। ये इसलिए सुनाया कि आगे से अगर कोई भाई अगर फ़ोन करे तो ये चीज़ को भूल करके अगर वो फ़ोन करना चाहे तो फ़ोन करिएगा। मेरा जूनियर भी होगा तो भी मेरा वही सम्मान रहता है, आप कह के ही मैं बात करता हूँ। और सीनियर भी रहता है तो भी आप कह के ही बात करता हूँ। लेकिन कोई ये सोचे कि मैं सर साहब सर कहता रहूँ तो भूल जाइएगा। भाई कहूँगा, आप कहूँगा। आप सर और साहब सुनना हो तो आप अपनी जहाँ पे सुन रहे हो, जहाँ पे कर रहे हो वहीं पे करें। यार हम आपको नहीं कह रहे हैं कि आप मुझे फ़ोन करिए और मुझसे आप उम्मीद रखिए कि मैं आपको सर कहूँ। अगर आपको इतना सर कहवाने का शौक है तो आप अपने और लोगों से, अपने घर में लोगों से कहवाइए सर। अब
टॉर्चर करिए अपने जूनियरों को, उनसे कहवाइए सर, करिए परेशान उनको, अपने जूनियर सिपाहियों को गाली दीजिए उनको माँ बहन की जैसे देते हो, और सर कहवाइएगा, सर का फायदा लीजिएगा, साहब सर नहीं क्यों साहब कहवाइएगा। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। यार इतने इतने सही तरीके से बात करने के बाद ये मुझे अपनी सीनियरिटी बता रहा, एक तरफ कह रहा है भाई मान करके मैंने फ़ोन किया, और दूसरी बात मैं इसको भाई कह दे रहा हूँ तो इसको बुरा लग रहा कि मैं इसको साहब नहीं कह रहा हूँ, इसको सर नहीं कह रहा हूँ। इसके बाद इसने मुझे बहुत गालियाँ भी दी हैं इस रिकॉर्डिंग में। इसके बाद इसने बहुत सारे श्राप भी दिए हैं कि तुम घूमते रहना ऐसे। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे से हमारा कोई भाई, कोई साथी इस लहजे में अगर बात करना चाहे, वो ये उम्मीद रखता हो मुझसे कि मैं उसे साहब सर साहब साहब ही कहूँगा, तो भाई प्लीज़ मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करता हूँ कि भाई आप हमारे पास फ़ोन मत करिएगा, हमसे वो उम्मीद मत रखिएगा। हम गुलामी नहीं कर सकते, हम आपकी चाटुकारिता नहीं कर सकते, हम आपको आप कह सकते हैं, भाई कह सकते हैं, आपको बड़ा मान सकते हैं, लेकिन ये सोचो मैं आपको हर बात पे सर 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 साहब 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 जी सर जी साहब जी ऐसे शब्दों से नवाजूं, तो वो मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा भी, कि जो इस मानसिकता से जो मेरे पास फ़ोन करेंगे उन्हें कह दीजिएगा, उनको अवगत करा दीजिएगा कि वो मेरे पास फ़ोन ना करें। और मैं ऐसे व्यक्तियों से बात भी नहीं करना चाहता, मैं कीचड़ में कंकड़ नहीं मारना चाहता, बार बार कह रहा हूं। यही मुझे इस वीडियो के माध्यम से ये संदेश देना था, इसलिए मैंने ये वीडियो को किया, और मुझे उसकी रिकॉर्डिंग भी सुनाने का कोई मकसद नहीं था, ना ही मैं सुनाना चाहता था, लेकिन ये इसलिए सुनाया कि इससे जस्टिफाई हो सके कि किस तरीके से इतना सम्मानजनक तरीके से बात करने के बाद भी उसको उसकी सीनियरिटी याद आ रही है, उससे मैं किस तरीके से बात करता, ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही थी, इसलिए मैंने आपको शुरुआत की वो चंद शब्द सुनाए। तो उम्मीद यही करते हैं कि इस चीज़ को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, कि जो ऐसे लोग हैं वो हरिंदर फौजी को फ़ोन ना करें, वो अपने जूनियरों को तड़पाएं, परेशान करें, गाली गलौज करें, उनसे सर की उम्मीद रखें, साहब की उम्मीद रखें, हरिंदर फौजी से ना रखें। वही तुम्हारी गुलामी कर सकते हैं, वही तुम्हें वो कर सकते हैं, वो भी अगर सच्चा फौजी होगा तो वो नहीं करेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।